Hello dear students, in this video we will discuss about more line and paragraph spacing options. To precisely specify the value for line and paragraph spacing, we can follow the given steps. आप कोई भी लाइन और पैराग्राफ स्पेस के लिए जो वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे उसका नीचे में स्टेप दिया हुआ है। स्टेप 1 में करना क्या है, क्लिक ऑन लाइन स्पेसिंग ऑप्शन इन द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द पैराग्राफ ग्रुप अंडर द होम टैब। मीन्स होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट में, जो कि आपको नीचे में दिया हुआ है फिगर 4.7 ए में और फिगर 4.7 बी में, जो नीचे में हैंड दिया हुआ है। स्टेप 2 में क्या करना है, चूज द रिक्वायर्ड सेटिंग इन द स्पेसिंग सेक्शन ऑफ द डायलॉग बॉक्स। उसके बाद जो भी आपको सेटिंग रिक्वायर करना है, जो ऑप्शंस बहुत सारा रहता है उसमें जो भी स्पेसिंग सेक्शन के लिए आपको सेटिंग सब डालना है वो वहाँ डायलॉग बॉक्स में रहेगा, उसमें से चूज कर लेंगे। फिर स्टेप 3 में क्लिक ओके टू अप्लाई द सेटिंग। उसके बाद ओके कर देंगे तो वो जो भी सेटिंग होगा वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि देखिए नीचे में आपको यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि आप फिगर 4.7 में लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले आप होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है लाइन करके और उस पर क्लिक किया हुआ है। स्टेप 1 में देखिए आपको एक लिस्ट आ जाएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसमें स्टेप 1 में लाइन स्पेसिंग ऑप्शन दिखेगा, वहाँ क्लिक कर देना है। स्टेप 2 में ये एक आपको बॉक्स जो है खुल जाएगा। उसके अंदर में स्टेप 2 में आपको जैसे कि यहाँ पे एरो डाल के देखिए स्टेप 2 में लिखा हुआ है 1.08, जो कि वैल्यू पुट किया हुआ है कि स्पेस के लिए, लाइन स्पेस के लिए। फिर स्टेप 3 में ओके पे क्लिक कर दिया गया। तो इस टाइप से पैराग्राफ या लाइन स्पेसिंग में आप स्पेस जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। ये सारा ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉलम फॉर्मेटिंग, कि आप कॉलम में कोई भी टेक्स्ट सबको कैसे अरेंज करेंगे, कैसे फॉर्मेट करेंगे, उसी के बारे में इसमें देखना है। यू मस्ट हैव नोटिस द मैनर इन विच आर्टिकल्स आर रिटेन इन अ न्यूज़पेपर। अब देखते होंगे, नोटिस करते होंगे कि न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल्स जो लिखा हुआ रहता है, द टेक्स्ट अंडर द हेडिंग इज अरेंजमेंट, और हेडिंग के अंदर में टेक्स्ट अरेंज किया हुआ रहता है कॉलम में। जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर 4.8 में दिखाया गया कि एक न्यूज़पेपर का कटिंग है। इसमें देखिए कि जो हेडिंग दिया हुआ है उसके अंदर में ये कॉलम में अरेंज किया हुआ है, 1 2 3 कॉलम में है, अरेंज किया हुआ था। इस टाइप से आप वर्ड में भी अरेंज कर सकते हो अपना टेक्स्ट को। द टेक्स्ट इन वर्ड कैन ऑल्सो बी फॉर्मेटेड इन सच अ वे सो दैट इट अपीयर इन कॉलम जस्ट द वे इट अपीयर इन न्यूज़पेपर। वही बता रहा है कि जैसे फिगर 4.8 में कि न्यूज़पेपर में जैसे आपको दिख रहा है, इसी तरह आप MS वर्ड में भी टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, उसका नीचे में देखिए स्टेप्स दिया हुआ है। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू फॉर्मेट द टेक्स्ट इन कॉलमनर फॉर्मेट। कैसे करना है, स्टेप 1 में सबसे पहले क्लिक द टेक्स्ट दैट हैज़ टू बी डिस्प्ले इन कॉलम, मतलब जो भी टेक्स्ट को आपको कॉलम में डिस्प्ले करना है पहले उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन स्टेप 2 में क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे। स्टेप 3 में क्लिक ऑन द कॉलम ऑप्शन, वहाँ से कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेज सेटअप ग्रुप के अंदर में कॉलम ऑप्शन रहता है, वहाँ पर आप क्लिक कर दोगे। ए ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर, फिर उसके नीचे में कुछ आपको लिस्ट आ जाएगा, वहाँ पे दिखेगा बहुत सारा ऑप्शन रहता है। क्लिक एंड चूज़ द डिजायर्ड नंबर ऑफ कॉलम, उसमें से जो भी आपको सेट करना है जितना, वो आप नंबर को सेट कर लोगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। आप ऐसे ही जब खोलोगे वर्ड तो आपको इसी टाइप से दिखेगा। स्टेप 1 में सबसे पहले आप जो भी टेक्स्ट लिखा होगा जिसमें कॉलम में अरेंज करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि सेलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल A कर लेंगे, टोटल सेलेक्ट हो जाएगा। स्टेप 2 में जो पेज लेआउट है टैब, वहाँ पे क्लिक किया गया और ठीक है। स्टेप 3 में देखिए कॉलम ऑप्शन पे क्लिक किया गया। स्टेप 4 में है कि वो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रहा है, यहाँ पे ये 2 ऑप्शन चूज़ किया हुआ है कि इसको 2 कॉलम में अरेंज करना है, ठीक है। और स्टेप 4 में उस पर क्लिक कर दिया गया तो वो आपका अरेंज हो जाएगा। तो ये है कि कॉलम में कैसे आप अरेंज करोगे। मोर कॉलम फॉर्मेटिंग ऑप्शन, और जो कॉलम में फॉर्मेट करने का और ऑप्शन होता है, आप इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ देखिए दिखाया जा रहा है। टू स्पेसिफाई
more column formatting option to have more control over the width and spacing of the column. We can open a column dialog box, फॉलो द गिवन स्टेप। यहाँ पे एक कॉलम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें विड्थ के अनुसार स्पेस के अनुसार कॉलम में सेटिंग करेंगे। वो कैसे सेट करेंगे? सो देखिए प्लस स्टेप 1 में है क्लिक ऑन द मोर कॉलम ऑप्शन इन द कॉलम ड्रॉप डाउन लिस्ट। कॉलम ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर में मोर कॉलम ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। द कॉलम डायलॉग बॉक्स अपियर, कॉलम डायलॉग बॉक्स हो जाएगा, जो कि नीचे में हम देखेंगे 4.9b में दिया हुआ है। स्टेप 2 में स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम, जितना कॉलम आपको सेट करना है, जितना कॉलम में वो नंबर वहाँ पे पुट करेंगे। प्रीसेट सेक्शन और इंटर अ नंबर इन द नंबर ऑफ कॉलम बॉक्स, वही जो नंबर ऑफ कॉलम बॉक्स में लेगा उसमें नंबर पुट करना है 1 2 3, जो इतना भी कॉलम में अरेंज करना है उसको। स्टेप 3 में क्लिक ऑन द इक्वल कॉलम ब्रेथ। स्टेप 3 में जो है इक्वल कॉलम ब्रेथ में जाना है, किसी मतलब जो दोनों तरफ का जो कॉलम होगा वो इक्वली उसका ब्रेथ होगा इसके द्वारा। स्टेप 4 में है कि लाइन, क्लिक ऑन द लाइन बिटवीन, चेक बॉक्स इंसर्टिंग द लाइन बिटवीन द कॉलम, कॉलम के बीच में लाइन के बीच में क्लिक करना है। तो ये सब सारा सेटिंग होता है, उसको आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप फिर ओके कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले जब वर्ड खुलेगा उसमें आपको जो है पेज लेआउट टैब पे पहले क्लिक करना है। पेज लेआउट टैब पे क्लिक करने के बाद कॉलम ऑप्शन है, कॉलम ऑप्शन पे गए और देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो ऑप्शन सब दिख रहा है उसमें से 2 ऑप्शन पे जो है मतलब क्लिक किया गया। 2 पे क्लिक करने के बाद देखिए स्टेप 2 में वहाँ पे 2 पे क्लिक किया गया या नंबर ऑफ कॉलम 2 लिख दिया गया, तो वो 2 लिख दिया कि 2 कॉलम में अरेंज होगा। फिर स्टेप 3 में देखिए इक्वल कॉलम ब्रेथ, इसका सेटिंग कर दिया है कि कॉलम का ब्रेथ जो है वो भी इक्वल होना चाहिए। स्टेप 4 में है कि लाइन बिटवीन पे क्लिक कर दिया गया, फिर ओके कर देने से तो क्या है, ये सारा सेटिंग हम टेक्स्ट को कॉलम में अरेंज करने के लिए सेट कर सकते हैं। ये बहुत ही मतलब अच्छा टॉपिक है कि कोई भी टेक्स्ट सब जो आप पेपर में देखते होंगे कैसे होता है, अलग अलग आप टेक्स्ट लिख कर और उसको कॉलम में अरेंज करके लिख सकते हो। तो ये जो टॉपिक था वही कोई भी टेक्स्ट को कैसे कॉलम में सेट करते हैं उसी का, तो इसको आप करिएगा तो देखिएगा कैसे होता है, किस स्टेप्स होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए वो जो एक वर्ड में टेक्स्ट लिखा हुआ एडिटिंग अ बैलेंस डाइट, इसमें हेडिंग दिया हुआ, इसके अंदर में इसको 2 कॉलम में अरेंज कर दिया गया। तो जो क्योंकि 2 कॉलम जो है वहाँ पे चूज़ किया गया था फिगर 9 4.9c में, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। ओके।